अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी। मीन्स के फ़िलासफ़ी होता क्या है। अगर हम देखा जाए फ़िलासफ़ी के हवाले से, फ़िलासफ़ी इज़ द ओल्डेस्ट सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो फ़िलासफ़ी के अंदर ही आते हैं। तो डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी। द वर्ड फ़िलासफ़ी इज़ ड्राइव्ड फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स। जो फ़िलासफ़ी है वो ग्रीक दो वर्ड से निकला हुआ है। प्लास, PHILOS, प्लास विच मीन्स लव। प्लास का लफ्ज़ी मीनिंग होता है लव। एंड सोफिया, सोफिया मीन्स विस्डम। देयरफॉर वी कैन से दैट द मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ लव ऑफ विस्डम। तो इस वजह से हम लव ऑफ विस्डम कहते हैं, क्योंकि फ़िलासफ़ी ग्रीक के दो वर्ड से निकला हुआ है, प्लास and Sophia. Plus mean love and Sophia mean wisdom. Therefore we can say that the meaning of philosophy is love of wisdom. डिफिनेशन ऑफ फ़िलासफ़ी की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक द सिंपलेस्ट डिफिनेशन लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ ट्रुथ अबाउट लाइफ। इट मीन्स दैट हमारे ज़िंदगी के अंदर जो जितने भी सच्चाई होते हैं, ट्रुथ होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्यों सच है, ये किस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। अबाउट द यूनिवर्स एंड द एवरीथिंग इंक्लूडिंग इवेंट्स, रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ज़िंदगी के अंदर जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, हम इनके अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। जो दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें मौजूद होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे हम पढ़ते हैं कि ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, आखिर इनकी वजूहत क्या है। तो ये सब चीज़ें फ़िलासफ़ी के अंदर ही पॉसिबल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गोल्स ऑफ फ़िलासफ़ी। विजडम इज़ द मेन गोल ऑफ फ़िलासफ़ी। जिस तरह पहले मैंने विजडम के बारे में बताया था, विजडम फ़िलासफ़ी का मेन गोल है। डिस्कवरिंग द नेचर ऑफ ट्रुथ एंड द नेचर ऑफ नॉलेज। डिस्कवरिंग द नेचर ऑफ ट्रुथ मीन्स दैट जब हम ट्रुथ की बात करते हैं, ट्रुथ को डिस्कवर करते हैं, इनके बारे में जानना, इनके बारे में नॉलेज होना, ये फ़िलासफ़ी के अंदर ही आता है और इनका मेन गोल होता है। इट सर्चेस फॉर व्हाट इज़ बेसिक वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस लाइफ। अगर हम लाइफ की बात करें, ज़िंदगी की बात करें, ज़िंदगी के अंदर जो वैल्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं, ये क्यों हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं, क्यों हमारे लिए नीड होते हैं। Examining the relationship between individuals and the society as well as humanity and nature। ये हमें बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, एक फ़र्द और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशन होती है वो क्या होती है। एज ए इंसानियत की हम बात भी करते हैं बार बार ज़िंदगी में, तो वो हमारे लिए एज ए नेचर क्यों ज़रूरी है, हम क्यों इसको बार बार अपने लाइफ में डिस्कस करते रहते हैं। ये सब गोल्स होते हैं फ़िलासफ़ी के, जो हमें पता होना चाहिए, और फ़िलासफ़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह थर्ड गोल में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे माइंड में सम क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार हमें पूछा जाता है या हम पूछते हैं। तो फ़िलासफ़ी सबका आंसर ही देता है कि व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाई एम आई हियर। जब इंसान अपने आप को पूछता है कि ज़िंदगी होता क्या है और हम क्यों यहाँ पे हैं। व्हाट इज़ नॉलेज, आखिरी नॉलेज होता क्या है। ये सब चीज़ें फ़िलासफ़ी के अंदर ही पॉसिबल हैं, ये डिस्कस किए जाते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ अ पर्सन, एक पर्सन होता क्या है, एक इंसान होता क्या है। व्हाट इज़ रियलिटी, बार बार हम ट्रुथ, रियलिटी, वैल्यूज़, इनकी बात करते हैं, आखिर ये होते क्या हैं। व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, आखिर रॉन्ग राइट क्या होता है, हम क्यों इनके बारे में डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू डाई, जब हम मरते हैं तो बाद में क्या होता है। एज ए मुस्लिम हम देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि आखिरत आएगा, हमें पूछा जाएगा, सवाल किए जाएंगे। तो फ़िलासफ़ी ही इन चीज़ों पे बनी हुई है। व्हाट इज़ लव, लव क्या होता है। जिस तरह फ़िलासफ़ी दो वर्ड से निकला हुआ था, लव ऑफ विजडम, आखिर लव होता क्या है। बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस थे जो फ़िलासफ़िकल क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ़िलासफ़ी।